नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। मैं लाडली राधा आज किसी खास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और अभी तक आपने हैप्पी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं। कहीं आपको भी अध्यात्म के लिए तो नहीं चुना गया है। कभी कभी होता क्या है कि आपको अध्यात्म के लिए चुना गया होता है और आप कहीं और फंसते चले जाते हैं, रिश्तों में, मोह में, माया में। इसलिए ये यूनिवर्स आपको बार बार सफरिंग, बार बार पेन देता है, आपके रिश्ते तोड़वा देता है, आपको जॉब लगती है, आपकी छूट जाती है और आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है यूनिवर्स या भगवान, जिसको भी मानते हैं। क्या मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ कि मुझे बार बार ये दुख दिया जा रहा है। कुछ भी आप करते हैं उसमें से आप कुछ करना सोचते हो, आपको बीमार डाल देता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना थोड़ा सा चाहिए कि कहीं आपको ये ब्रह्मांड अध्यात्म के लिए तो नहीं चूज किया है, क्योंकि यूनिवर्स पहले ही डिसाइड करता है कि आपको आध्यात्मिक होना है। मतलब आप अध्यात्म के लिए इस दुनिया में जा रहे हो और आपके द्वारा बहुत सारी मैसेज मिलने वाली है और बहुत सारे लोगों का मदद होने वाला है। लेकिन जैसे ही आपका जन्म होता है, सभी लोग अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपने माता पिता, फैमिली और जो भी है नेबर, सभी कुछ को चूज करते हैं, मतलब उनको मिलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे उनका परवरिश होता है, जो वो उनके अब जैसे बैकग्राउंड यानी जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसा वैसा उन पे असर पड़ता है। तो हो सकता है कभी कभी संगत के कारण भी आपको अध्यात्म कुछ पता नहीं होता है और आप बुरी चीजों में फंस जाते हैं। लेकिन आपको तो यूनिवर्स ने अध्यात्म के लिए चूज किया था। तो मैं आज ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी ये चीजें होती हैं तो आपको पहले सब चीजों से, मोह माया से थोड़ा सा दूर जाके खुद पे काम करना है, मेडिटेशन करना है। कहीं आपको भी ईश्वर ने अध्यात्म के लिए चूज किया हो। पहला गुण जो होता है आध्यात्मिक व्यक्ति का, वो जन्म से ही थोड़ा सा बोल सकते हैं कि या तो बहुत ज्यादा शांत होगा बच्चा, बहुत ज्यादा शांत होगा, या तो बहुत ज्यादा चंचल होगा। जैसे कोई बच्चा है ना, देखते हैं कि आप एक्स्ट्रा शांत होता है, लोग उससे बोलते हैं कहाँ खोया रहता है ये पता नहीं कहाँ पे खोया रहता है, इसका तो समझ में नहीं आता है। और या तो इतना चंचल होगा कि ये बॉल जो जल रहा है उस पे भी वो दिमाग लगाएगा कि आखिर ये मम्मी ये बॉल कैसे जल रहा है। तो आध्यात्मिक जो बच्चे, मतलब जन्म से ही पता चल जाता है, क्योंकि वो या तो बहुत ज्यादा शांत होगा या तो चंचल भी होगा। तो उसके दिमाग हर एक चीज में जाएगा, वो हर चीज पे आपसे सवाल करेगा कि क्या है, क्यों है। और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अब तो उनके सोल में ही शामिल है कि उनको आध्यात्मिक होना है। तो वो क्या है कि हो सकता है कि बड़े टीनेज में आते हैं, आकर्षण में फंस जाए, इधर उधर बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कभी भी जो उनकी मन का, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, उनकी मन को सुकून नहीं मिलता है। एक होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो सुकून किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है ना, उसको आप कितना भी बड़ा चीज दे दो, उसके बाद वो थोड़ा देर बाद सैड हो जाएगा। उसे लगेगा कि क्या है इसमें, क्या रखा है। उसे मतलब किसी भी चीज में उतनी इंटरेस्ट नहीं रहती है। रहेगी, स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आएगा, मतलब कि मान लो वो किसी चीज को करने जाएगा ना, तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करेगा, इतनी ज्यादा एकदम कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे करने में, मैं इसको कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो करने जाएगा, धीरे धीरे उसकी जो इंटरेस्ट है ना वो डाउन होने लगेगा, क्योंकि उसको तो उस चीज के लिए चूज ही नहीं किया गया है। और अक्सर आध्यात्मिक व्यक्ति को देखा गया है कि वो बार बार विफल होते हैं, यानी बार बार फेल होते हैं। कहते हैं ना कि इसलिए उनको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये यूनिवर्स एहसास दिलाना चाहता है उनको कि तुम इस सब चीज के लिए नहीं बने हो। अब क्या है कि अगर आप इन सब चीजों को नहीं समझते, यूनिवर्स आपके रिश्ते को तोड़वा देता है। आप कुछ अच्छा करते हो, जो भी आप कितना भी अपने बिजनेस को कितना भी खड़ा कर ले रहे हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जा रही है। आप अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हो, फिर भी आप बीमार पड़ जा रहे हो। इसका आखिर मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये यूनिवर्स ये एहसास दिलाना चाहता है कि आप इस सब चीज के लिए नहीं बने हो। आप इस दुनिया में आए हो अध्यात्म के लिए, और आपके थ्रू बहुत लोगों को मदद होने वाली है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत सारी जो भी मैं चीजें करती थी वो बिगड़ जाती थी। कुछ भी मेरे साथ ज्यादा अच्छा नहीं होता था। मैं सोचती थी कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपना कर्मा भी ठीक से करती हूँ और इतने सारे पेन मुझे क्यों मिल रहे हैं। जैसे जैसे मैंने अध्यात्म में थोड़ा थोड़ा कदम रखा, मुझे दिखा कि शायद
ईश्वर की यही मर्जी थी और यही कारण इतने दुख तकलीफ हमको मिल रहा था। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको बार-बार दुखों का सामना करना पड़ रहा है, ये यूनिवर्स आपको किसी भी काम को आप कर रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको दुखी होने की बात नहीं है। एक बार इस यूनिवर्स से जुड़ के देखिए, हो सकता है यूनिवर्स आपको किसी खास मकसद के लिए चूज़ किया है, अपने किसी सोल पर्पस के लिए चूज़ किया है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो आप उसको कैसे समझोगे? अब ये भी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम उसको कैसे समझेंगे कि मुझे अध्यात्म के लिए चूज़ किया गया है। आप थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, यूनिवर्स से थोड़ा-सा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अगर ये यूनिवर्स आपको अध्यात्म के लिए चूज़ किया है, तो वो आपका जो रास्ता चाहता है कि जिस रास्ते में आप जाओ, धीरे-धीरे वो आपको दिखाने लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स की यही मर्ज़ी है कि आपका जो पर्पस है उसको आप पूरा करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे, किसी दूसरी वीडियो में हम और टॉपिक उठाएँगे। लेकिन अगर आप भी बहुत परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये दुःख तकलीफ़ आपको यूनिवर्स आध्यात्मिक होने के लिए दे रहा है। जिस दिन आप अपने सोल पर्पस को पहचान लेंगे ना, उस दिन हो सकता है ये सारे दुःख तकलीफ़ गायब हो जाएँगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हैप्पी लाइफ चैनल पे आने के लिए, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।